नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, कल्चरल स्टडी फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट और गेट की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल क्रिटिक और राइटर जिनका नाम है रेमंड विलियम्स। तो आप रेमंड विलियम्स की फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे। वो 31 अगस्त को 1921 में उनका जन्म हुआ था और 26 जनवरी 1988 में उनकी मौत हुई थी। जैसे मैंने बताया आपको कि 1921 31 अगस्त के दिन उनका जन्म हुआ था और 26 जनवरी 1988 को उनकी मौत हुई थी। ये वेल्स के क्रिटिक है, वो सोशलिस्ट राइटर है, एकेडमिक है, नॉवेलिस्ट भी है और जो न्यू लेफ्ट जो मूवमेंट चली थी उसमें उनका महत्व का योगदान भी है। और उनकी जो राइटिंग्स है उसमें पॉलिटिक्स, कल्चर, मीडिया, लिटरेचर और पर्टिकुलरली मार्क्सिस्ट क्रिटिक उनको कहा जाता है। और उनके जो स्टूडेंट है उनका नाम है टेरी ईगल्टन, जो बहुत ही फेमस है, वो भी मार्क्सिस्ट क्रिटिक है। तो उनकी एक जो बुक है कि कॉपीज़ है वो 75,000 से ज़्यादा उनकी बुक की कॉपी है यूके में सोल्ड हुई थी एक समय पे। और उनकी जो बुक्स है वो सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन उनका है, अवेलेबल है। और उनका जो वर्क है, सब जो क्रिटिकल वर्क है, वो एक आधारशिला बने रहते हैं कल्चरल स्टडीज़ एंड कल्चरल मटेरियलिज्म पे। तो कल्चरल स्टडीज़ हमने देख लिया है। आगे शुरुआत के वीडियो में हमने देखा है कि कल्चर का क्या महत्व है, कल्चरल स्टडी कैसे स्टार्ट हुई, CCCS जो है उसकी हमने बात की थी, स्टुअर्ट हॉल और सबकी बात की है। तो वो वीडियो सीरीज़ में आप देख सकते हैं। तो जो अब हमने बताया कि इन्होंने जो कल्चर का आइडियाज़ है तो वो पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड हुए थे टी.एस. एलियट का एक ऐसे है जो पब्लिकेशन नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, जो पब्लिश हुआ था 1948 में। और उन्होंने इस आइडिया से इंस्पायर होकर कल्चर के बारे में लिखना शुरू किया। तो उन्होंने जो अपनी बुक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द ऐसे द आइडिया ऑफ कल्चर, जो फिर बुक फॉर्म का जो स्वरूप में पब्लिश हुई, जो है कल्चर एंड सोसाइटी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और वो 1958 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद दूसरी जो बुक है उनकी इम्पोर्टेंट है वो द लॉन्ग रिवॉल्यूशन, जो 1961 में पब्लिश हुई थी। और जैसे कि बताया न्यू लेफ्ट जो एक मूवमेंट थी 1960 और 70s में, तो उन्होंने इस वर्क को बहुत ही अच्छे से मतलब देखा था। और कल्चर का जो आइडिया है, कल्चर और कल्चरल मटेरियलिज्म का जो आइडियाज़ है वो रेमंड विलियम्स ने बहुत ही बारीकी से इसका अभ्यास किया है। और उनकी जो और एक बुक है जो रेगुलर बुक है और रिव्यूअर के रूप में भी वो जाने जाते हैं, तो जो वो है द मैनचेस्टर गार्डियन न्यूज़पेपर। उसमें वो अपने रेगुलर जो रिव्यू थे वो लिखते थे, कल्चर पे जो आइडियाज़ है वो लिखते थे। और उनकी जो दूसरी क्रिएशन है कि पर्टिकुलरली जो मैंने बताया कि कल्चर, और उसमें उन्होंने कीवर्ड्स का आइडिया दिया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी बुक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड मटेरियलिज्म, द लॉन्ग रिवॉल्यूशन, द कंट्री एंड द सिटी, Marxism and literature, border country, writing in society, keywords and culture and materialism। ये है इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। उन्होंने कई सारे एसेस भी लिखी है, एक ड्रामा भी लिखा है और नॉवेल्स भी कई सारे लिखे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने जो कीवर्ड्स, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे उन्होंने अपने अपेंडिक्स, बुक की जो अपेंडिक्स है उसकी कल्चर एंड सोसाइटी की जो अपेंडिक्स है उसमें इंट्रोडक्शन में मेंशन किए हैं। और इसमें जो सब वर्ड एक्सप्लेन करना मुश्किल था, तो उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसमें 110 वर्ड्स है एज अ कीवर्ड अपीयर हुए हैं इन 1976। और ये जो है वो बुक का फॉर्म लेती है
उसका नाम है की वर्ड्स। तो जो कीवर्ड्स है उसमें पर्टिकुलरली इस वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एस्थेटिक, बुर्जुआस, कल्चर, हेजेमनी, इज़म्स, ऑर्गेनिक, रोमांटिक, स्टेटस, वायलेंस एंड वर्क, ये सब वर्ड है उनका स्टडी किया गया है। फिर उन्होंने दूसरे जो अपना वर्जन है उसमें 21 नए वर्ड ऐड किए, जिसमें एनार्किज्म, इकोलॉजी, लिबरेशन, सेक्स जो वर्ड है उन्होंने ऐड किए। तो उनका जो की वर्ड है वो वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल्चर के हिसाब से। और 1981 में उन्होंने जो कल्चर की पब्लिकेशन की थी उसमें उन्होंने कल्चर को डिफाइन करते हुए कहा कि अ रियलाइज सिग्निफाइंग सिस्टम एंड सपोर्टेड बाय चैप्टर्स ऑन द मीन्स ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन। कल्चर इज ऑर्डिनरी उनका एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जो बहुत ही फेमस हुआ है। और उनके मौत के बाद पर्टिकुलरली क्या है कि द रेमंड विलियम्स सोसाइटी 1989 में शुरू हुई थी। और उन्होंने पर्टिकुलरली जैसे कि ये जो कीवर्ड्स है तो 1998 में उन्होंने कीवर्ड्स पब्लिश किए और वो उसका पूरा टाइटल है कीवर्ड्स अ जनरल ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म। उसके बाद रेमंड विलियम फाउंडेशन RWF, और उसमें क्या है कि रिसर्च होता है। और जो कीवर्ड्स प्रोजेक्ट है वो 2006 में जीसस कॉलेज के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा साथ में पब्लिश किया गया था। और 2005 में भी ये पब्लिकेशन हुआ था जिसका टाइटल था न्यू कीवर्ड्स अ रिवाइज वोकेबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। और 2007 में कलेक्शन ऑफ विलियम्स पेपर वाज डिपॉजिट एट स्वेंसा यूनिवर्सिटी बाय हिज डॉटर मैरिन हु इज़ अ पोएट एंड ऑथर। तो 2007 में उनके जो आइडियाज़ थे कल्चर पे और जो पेपर उन्होंने लिखे थे वो सब यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट उनकी बेटी ने करवाए थे। तो कल्चरल स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिक है। और उनकी जो कल्चर एंड सोसाइटी, द लॉन्ग रिवोल्यूशन एंड कीवर्ड्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। और जो आइडिया है कल्चरल मटेरियलिज्म और कीवर्ड्स का वो कल्चरल स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो मैंने समझा है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।